दुनिया की 99% बीवियां शौहरों की आदतें बदलने की कोशिश में लगी रहती हैं, जबकि 99% शौहर बीवियां ही बदलना चाहते हैं। बीवियों के जरिए दिया गया नहायत ही अहम मशवरा, बार बार खाली हाथ धोने से बेहतर है दो बर्तन साथ में धो दिया करो। अंग्रेज अपने बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं करते। न्यूटन और आइंस्टाइन हमारे यहाँ होते तो सालाना उर्स इनके होते। क्या आपको पता है खवातीन किस महीने में कम बोलती हैं? फरवरी में, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं। पाकिस्तानियों की आधी जिंदगी डिग्रियां लेने में गुजर जाती है और बाकी डिग्रियों की फोटोस्टेट करवाने में। एक और रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। हफ्ते बाद किसी तकरीब में गई तो किसी ने पूछ लिया गोरी हो रही हो? इसने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, चेहरे पर नूर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा नवाफिल भी शुरू कर दो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। पठान ने बैंक से लोन लेकर कार ली, लेकिन लोन वापस ना कर सका। बैंक वाले कार ले गए। पठान पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता। उस्ताद वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे। लड़के नहीं पियेंगे सर। उस्ताद लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। लड़के नहीं करेंगे। उस्ताद लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। लड़के नहीं करेंगे सर। उस्ताद अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान करोगे। लड़के यक ज़बान होकर बोले कर देंगे सर। ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर डॉक्टर ने कहा है तुम 12 घंटे जिंदा होगे फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशान रही, फिर बीवी सो गई। शौहर ओए सोई क्यों हो? बीवी आहो तू सीधी सवेरे नहीं उठना, मैं ते जल्दी उठना है। एक सरदार बीवी के साथ रश्के में बैठ गया। रश्के वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला अरे कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है? तू पीछे हट, मैं रश्का चलाता हूँ। नौजवान नस्ल के बिगड़ने की असल वजह मोबाइल या इंटरनेट नहीं बल्कि 11वीं 12वीं की गज़लें हैं। अच्छे से अच्छे बच्चे को आशिक बना देती हैं। दीद की तलब हो तो नजरे जमाई रखना गालिब नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। अभी आप खुद बताएं ये गालिब है या इमरान हाशमी। एक आदमी ने iPhone 7 लिया, इसको जेब में रख के जा रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी अल्लाह करे हड्डी हो। पठान दुआ मांगते हुए यार अब तूने बचपन वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी देकर भूल ही गया है। रहम फरमा मौला रहम। पप्पू के घर मेहमान आया। पप्पू यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू ये पंखा मैंने मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। बाबा बेटा क्या काम करते हो? लड़का मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा मतलब लड़का लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में दिन को एसी लगाकर जन्नत की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सकूत की नींद सो जाते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं इनको ऐसा करने से रोकता हूँ। हाय बाबा वो कैसे? लड़का मैं वापडा में हूँ बाबा जी। बाबा लख दिलाना तो घरेलू सियासत। सास ने काम समझाते हुए कहा मैं इस घर की होम और फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ससुर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुम्हारे शोहर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड सप्लाई चलाते हैं और मेरी बेटी के पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब बताओ तुम कौन सी मिनिस्ट्री संभालोगी? बहू मुस्कुराते हुए बोली लीडर ऑफ अपोजिशन, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। शोर मैंने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी तुम पागल तो नहीं हो गए? पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। शोर ये सब दिखाने के लिए तो बुला रहा हूँ क्योंकि वो बेवकूफ़ शादी करने का सोच रहा है। आजकल कुछ खवातीन और लड़कियां 5 घंटे फेसबुक पर गुजारने के बाद, 3 घंटे टीवी पर ड्रामा देखने के बाद, 2.5 घंटे व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के बाद शाम को एक दूसरे के सामने इस बात का रोना रोती हैं कि यार घर के काम इतने हैं कि ज़्यादा होते हैं कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का अब वक्त ही नहीं मिलता। ये लाख सावन का ऐड देखकर समझ नहीं आता कि इसे खाना है या इससे नहाना है। बादाम और अंडे और पता नहीं क्या क्या मेवे डालते हैं, मुंह पानी से भर जाता है। अगर बिलफर्ज मुझे सुस्ती का अवार्ड दिया गया तो मैं इसे लेने के लिए भी किसी और को ही भेजूंगी। बीवी जज साहब से मुझे ये और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझे इस हाल में छोड़ दे जिस हाल में मैं इसको मिली थी। जज तुम इसको किस हाल में मिली थी? बीवी बेवा।
शायर कहता है दुनिया में मोहब्बत के सिवा क्या रखा है। लगता है शायर ने कभी जिंदगी में बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, कोकोमो नहीं खाए। बाहर में गई मोहब्बत भी। मोहब्बत पहले अंधी थी लेकिन अब इसने अपना इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। कमाल के थे दिन वो भी जब मैडम मुर्गा हमें बनाती थी और हमें अंडे खोद देती थी। एक लड़की ने मुझे कहा तुम अपनी तस्वीर प्रोफाइल पर मत लगाया करो। मैंने कहा क्यों? वो बोली चूम चूम कर मेरे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाती है। बाबा जी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अचानक से अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो जाए तो समझ लेना कहीं से छितर खा के आया है। बाबा जी फरमाते हैं जब रोए हैं तो कोई हाल भी नहीं पूछता फराज, जरा सा हंस लें तो घर वाले भी कहते हैं केड़ी मां दा मैसेज आया ही। चोर तो चोरी करके मान जाएगा लेकिन खराटे मारने वाला शख्स कभी नहीं मानेगा कि वो खराटे मारता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार बिजली है, जिसे पकड़ ले फिर नहीं छोड़ती। इस कुंवारे के का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता जिसका घर किसी शादी हाल के पास हो। घूमने फिरना मूड हो और जेब खाली हो तो गूगल मैप पर घूम लिया करें। मैं खुद इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ। जितना मर्जी बंदा पढ़ा लिखा हो, कांच के दरवाजे पर आकर वो रोकी जाएगा। सोचेगा दरवाजा अंदर खोलना है या। हर इंसान आज़ाद पैदा है लेकिन इनमें से कुछ नाशुक्र ऐसे हैं जो शादी कर लेते हैं। जो शाहीन माँ से 25 से सीधे नहीं होते, शादी के बाद इकबाल की बुलबुल इन्हें 1 साल में सीधा कर देता है। एक दिन शौहर तंग आकर बीवी से बोला तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। बीवी खुश होकर कौन सा फायदा जानूं शौहर, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल है। जिसने मूंछों से मोहल्ले को डरा रखा है, घर में बेगम ने उसे झाड़ू थमा रखा है। मेरी दीवानगी पे हंसने वालों, तुमने मेरा महबूब अभी देखा ही कहाँ है। वैसे आपस की अभी तक मैंने भी नहीं देखा। ऐसे तो नहीं होता है। पप्पू ने मक्की के पर काट दिए और मक्की से बोला उड़ जा। मक्की नहीं उड़ी। इस नतीजे पर पहुंचा कि मक्की के पर काट दिए जाएं तो वो सुन भी नहीं सकती। मारो मुझे मारो। रिश्ता देखने के लिए जाने वालियां एक छोटे बच्चे को जरूर साथी हैं ताकि इसको बाथरूम में ले जाने के बहाने पूरा घर देख लें। अरे कहना क्या चाहते हो? चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके फेस सेम होते हैं। जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापस आ सकते। इज्जत की बात करते हो तो सुनो साहेब, रात को मच्छर भी पाँव चूमने आते हैं।